मैनपुरी रज्जो देवी कबीर आश्रम सेवा समिति के तत्वाधान में एक दिवसीय कबीर जयंती सत्संग समारोह का आयोजन कबीर आश्रम पर हुआ। आश्रम से 626वीं कबीर जयंती के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा कबीर आश्रम के महंत अमर साहिब जी के नेतृत्व में निकाली गई, जिसका शुभारंभ नगर पालिका की अध्यक्षा संगीता गुप्ता एवं पूर्व चेयरमैन आलोक गुप्ता द्वारा झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के बुरहान कबीर आश्रम के महंत श्री अमोही साहिब ने भाग लिया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में संत भक्तों ने भाग लिया। यह शोभा यात्रा आश्रम से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, कृषि यंत्राहा, टांगा स्टैंड, संता बसंता चौराहा, बड़ा चौराहा, गोपीनाथ अड्डा, आगरा रोड पुलिस चौकी से होते हुए ज्योति रोड तिराहा पर पहुंची। वहां से इसी रास्ते से वापस भजन कीर्तन गाते हुए कबीर साहब की साखी बोलते हुए संत भक्त आश्रम पर पहुंचे, जहां कबीर साहब की शोभा यात्रा सत्संग में परिवर्तित हो गई। यहां सत्संग का आयोजन हुआ। शोभा यात्रा में शामिल संतों का जगह जगह माल्यार्पण कर भक्तों ने स्वागत किया तथा यात्रा में शामिल सभी संत भक्तों को शीतल पेयजल तथा मिष्ठान वितरण किया गया। शोभा यात्रा आश्रम में सत्संग में मुख्य अतिथि अमोही साहिब ने कहा कि कोई प्राणी दुख नहीं चाहता है, सभी सुख चाहते हैं, लेकिन दुख कोई छोड़ना नहीं चाहता है। जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, संस्कार लेकर शरीर बनता है। अकाल नाम की कोई मृत्यु नहीं है। हमें संस्कार हमारे महापुरुषों से मिले हैं। हमारे संस्कार को आधार हमारे पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार बनते आते हैं। मीठी वाणी सबके दिलों को जीत लेती है। आश्रम के महंत अमर साहिब ने बताया कि अपने अंदर की गलतियों को निकालो और सद्गुणों को ग्रहण करें। उन्होंने कहा कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। महंत बताते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल निश्चित मिलेगा। लखनऊ कबीर आश्रम से आए गुरवेंद्र साहब ने कहा है कि सदगुरु के ही बताए हुए रास्ते पर चलने से जीवन का कल्याण मोक्ष होता है और जीवन जीने की कला मिलती है। सत्संग अवसर पर बोध प्रकाश साहिब, आत्माराम दास साहिब, हरिओम दास, सियाराम, लोकेश्वर साहिब, चेतन दास, हाकिम दास, निर्मल साहिब, राजवीर दास, गिरीश दास, राजेंद्र दास, मेचेलाल शास्त्री, डॉक्टर गिरीश साक, सुभाष यादव आदि मौजूद रहे। सत्संग कार्यक्रम का समापन भोजन भंडारे के साथ संपन्न हुआ है। इस हॉल में तमाम माता बहनें बैठी हुई हैं जो सत्संग का आनंद ले रही हैं। आप इन तस्वीरों कबीर आश्रम को बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ पर संत गुरुजनों की पूजा आरती भी की गई है। यहाँ पर भंडारे का आयोजन हुआ है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं बुक स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पर श्री अबलाक साहब की पुस्तकें हैं, कबीर साहब की पुस्तकें हैं, कबीर आश्रम के महंत श्री अमर साहिब जी की पुस्तकें हैं। तस्वीरों देख सकते हैं। भंडारे का आयोजन डॉक्टर गिरीश बाबू साक द्वारा किया गया है। यहाँ पर भोजन प्रसाद सभी संत भक्त यहाँ पर भोजन को ग्रहण कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें ढेर सारा आशीर्वाद दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंदपाल साकी। सदगुरु कबीर कौन थे? वो मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे और अध्यात्मवादी संत थे। सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम में 120 वर्ष की जीवन यात्रा करके इस धराधाम से अपने स्वरूप में ठहर गए। सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने समाज को बिल्कुल सही दिशा दी। वो कौन थे? वो विवेकवादी संत थे। हर चीज़ के लिए उन्होंने विवेक करने के लिए कहा है
बड़ी सुंदर बात बीजक में उन्होंने लिखी, मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहाँ ही कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। ये मन समुद्र के समान है और हमारे मन में अनेक प्रकार की इच्छा, वासना, चाहनाएं, कामना, ये लहर है। और ये लहर किनको डुबाया? जिसके पास विवेक नहीं। इसलिए वो विवेकवादी संत थे। दूसरे नंबर में सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे। उन्होंने मानव को एक समझा, सब मानव ज्ञान के अधिकारी हैं, मोक्ष के अधिकारी हैं, मनुष्य का गुण बड़ा। बड़ी सुंदर बात भी जग में लिखी, उन्होंने कही है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे। तीसरे नंबर में सदगुरु कबीर साहब अध्यात्मवादी संत थे। उन्होंने आत्मा, परमात्मा या कोई शक्ति बाहर खोजने के लिए नहीं कहा। बड़ी सुंदर बात बताई उन्होंने बड़ी सुंदर बात कहा। क्या कहा? सो तेरे घट माही विराजय परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी मोई सुन सुने आवत नासी। तुम्हारे घट में ही है। और भी कहा कि घट घट में वह चेतन रामा, कटुक वचन मत बोल री तो ही राम मिलेंगे। इसलिए घट घटवासी चैतन्य को ही उन्होंने परम तत्व बताया। और भी बीजक में कहा कि हृदय बसे ते ही राम ना जाना। जो हृदय में बसने वाला चेतन तत्व, आत्म तत्व है, उसको हमने नहीं जान पाए। इसलिए हम जो है अशांत हैं, दुखी हैं। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कहा। वो मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे, अध्यात्मवादी संत थे। कबीर साहब के जीवन के बारे में भी, जन्म के बारे में भी बहुत से विचार हैं, पर दो विचार मुख्य हैं। पहला विचार श्रद्धावादी विचार है, जो सदगुरु कबीर पर केवल श्रद्धा भाव वाली विचार देने वाले महापुरुष। वो कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब सत्पुरुष के आज्ञा से सतलोक में और चेताने के लिए, जीवों को चेताने के लिए अवतरण हुआ। वो माता पिता से पैदा नहीं। बड़ी सुंदर बात बताई, बड़े उन्होंने अपने ढंग से बात कही कि पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्नहार करता नहीं ताकर नाम कबीर। साहिब सबका बाप है, बेटा काहू का नाही, और बेटा हो के उपजेश वो तो साहिब नाही। इसलिए वो कहते हैं कि कबीर साहब सत्पुरुष की आज्ञा से सतलोक में लोगों को, यहाँ मृतलोक में लोगों को चेताने के लिए आए, और समय समय पर वो आते रहते हैं, चारों युग में अवतार लेते हैं। इस बात को सदगुरु कबीर ने नहीं स्वीकारा है। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही बीचक में, कहा 10 अवतार ईश्वरी माया, करता के जिन पूजा, कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, उपजय खपे से दूध। ये अवतार तो ईश्वरी माया के हैं, लोगों की मान्यता के आधार पर ईश्वर सिद्ध किया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इस बात को उन्होंने नकारा। विवेकवादी जो संत हैं, विवेकवादी जो विचार है, वो कहते हैं कि कबीर साहब मनुष्य के आकृति में थे, मनुष्य थे, इसलिए वो मानव के बच्चे थे। हो सकता है माता पिता कोई भी रहे हों, परंतु वो मानव थे। आदमी की उत्पत्ति से उसकी कीमत नहीं होती, माँ बाप से उसकी कीमत नहीं होती। किससे कीमत होती है? उसके गुण और विचार से। इसलिए सदगुरु कबीर साहब मानव थे, और मानव को जन समाज में समझाने के लिए वे आए। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। उनकी एक साखी को लेकर के आपके सामने बात रखूं। उन्होंने कहा है कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहाँ ही कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। समझदार की गति एक होती है, सुख, शांति, स्थिरता, ये समझदार के जीवन में आती है। और कब आती है? जिन समझा सब ठौर, जो सारे ठौर को समझे और उस प्रकार से उसके अनुसार चले, तो ठौर बताते हैं। अब वो कौन कौन ठौर जो आपके सामने मैं रखूं? सबसे पहला ठौर है, हम सिद्धांत को समझें। सिद्धांत का अर्थ होता है अंत में जो हम सिद्ध करना चाहते वही तो सिद्धांत है। तो हमारा और आपका, प्राणी मात्र का एक ही सिद्धांत है। हम सब एक ही चीज को सिद्ध करते, सुख।
दुख कोई नहीं चाहता। एक छोटी सी चींटी है और उसके सामने आप उंगली कर दीजिए, वो जान लेती कि अवरुद्ध का कारण सामने है, दुख नहीं चाहती, लौट जाती। कोई भी प्राणी हो, कोई भी प्राणी है, वो दुख नहीं चाहता, सुख ही चाहता। और आज में हम जो जीवन में व्यवहार कर रहे हैं वो सुख के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है, उसको समझ नहीं पाते, कर तो सुख ही के लिए रहे। एक चोर चोरी करता है, उससे पूछो चोरी क्यों करता है? अरे चोरी करो पैसा आएगा, पैसा से क्या करेगा? सुख से जिंदगी जीऊंगा, अंत में सुख ही तो है। एक ज्ञानी आदमी ज्ञान की चर्चा करता है, किसके लिए? सुख के लिए। ज्ञान का चिंतन हो, मेरा जीवन आगे बढ़े, मैं सुखी हूँ। एक आदमी दान करता है, पुण्य करता है, काहे के लिए करता? सुख के लिए। हर प्राणियों का उद्देश्य सुख और मानव का भी उद्देश्य सुख है। इसलिए जो है हमारा और आपका सिद्धांत एक ही है, सब प्राणियों को सुख दें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। इसलिए जो सब प्राणियों से हम अच्छा व्यवहार करें तो सबका सिद्धांत एक ही। दूसरा सिद्धांत का अर्थ होता अंत में जो सिद्ध हो, वास्तविकता जिसको कहते हैं। अंत में विवेक करके देखिए, कोई पक्ष की बात नहीं है, दो ही चीज सिद्ध होती। जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ करके और दूसरा शरीर धारण कर लिया, क्योंकि ये चैतन्य जो है वासना के बस होकर के चारों खानी में शरीर धारण करता है। रामायण में इसका प्रमाण दिया कि आकर 4,84,000 योनि भरमत ये जीव अविनाशी, ये चारों खानियों में ये शरीर धारण करता है, भरमता है। सदगुरु कबीर साहब भी इसी बात को पुष्ट करते वो कहते कि 1,84,000 जीव जंतु में भटक भटक दुख पाओ, कहाँ ही कबीर जो राम ही जाने सो मोहनी के भाव। जीव अपनी वासना बस चारों खानी में भ्रमण करता है। तो जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर बनाने चला गया, दूसरा शरीर धारण कर लिया। सिद्ध हो गया कि ये आत्मा कहीं ना कहीं जीव है, किसी भी खानी में भी है, सत्य है कि जीव है, इसका नाश नहीं होता। दूसरा है जो 5 तत्व का हमारा शरीर है, वो सड़ गल करके जल करके मिट्टी में मिल गया, 5 तत्व में मिल गया। 5 मिले, 6वां हो गया मौन, और मैं तो ही पूछो पंडिता अब मरा है कौन। 5 तत्व 5 में मिल गए। चेतन है वो दूसरा शरीर बना लिया, जिसने वासना को दग्ध कर लिया वो मोक्ष हो गया। अब तीसरी शक्ति कोई सिद्ध कर दे, कहाँ सिद्ध होती? सिद्धांत दो, ये वो सदगुरु कबीर का निर्णय है, जड़ और चेतन। उसी को कपिल ने कहा है प्रकृति और पुरुष। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। पर थोड़ी बात और बताऊं, यहाँ हम कह तो देते हैं कि कबीर साहब कपिल के सिद्धांत को लेके लिए हैं, परंतु नहीं, कपिल का सिद्धांत है प्रकृति और पुरुष, सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है जड़ और चेतन। अब आपको मैं बताऊं, कपिल का सिद्धांत है प्रकृति पुरुष थोड़ी मिलती है जड़ चेतन में, पर पूर्ण नहीं मिलती। एक कारिका आई है, उस कारिका में ये लिखा, सांग सूत्र की कारिका है कि ये चेतन और पुरुष प्रकृति को कभी वश में कर सकता है। तो उसमें उत्तर दिया कि वश में कर सकता है। कब? उदाहरण दिया है कि जैसे कोई नृत्यिका और नाचती है, दर्शक लोग उसको देखते हैं, और जब वो थक जाती है तो नाचते नाचते और दर्शक लोग देखते रहते हैं, और वो थक जाती तो नीचे नजर कर लेती है, जितने दर्शक हैं उसको जीत लेते हैं। इसी प्रकार से पुरुष प्रकृति को कभी कभी जीत लेता है, परंतु प्रकृति जड़ है। जड़ में ज्ञान नहीं है, लजाना जड़ पदार्थ में नहीं होता, चेतन में होता। इसलिए जड़ में ज्ञान नहीं है, चेतन जड़ को वश में नहीं कर सकता और जड़ चेतन को वश में नहीं कर सकता, दोनों का स्वरूप अलग अलग है। देह के संबंध में हम जड़ वासना को वश में कर सकते हैं, परंतु चेतन जड़ को वश में नहीं कर सकता और जड़ चेतन को वश में नहीं कर सकता। क्यों? आग, हवा, पानी, गर्मी, ठंडी, ये जड़ है, क्या कोई रोक सकता है इसको? इसलिए कपिल का जो सिद्धांत है कुछ दूरी तक तो ठीक है, पर पूर्ण ठीक नहीं है। और सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है कि जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता और चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। जड़ वासनाओं को लेकर के, 5 विषयों की वासनाओं को लेकर के हम चारों खानी में भटक रहे हैं।
जिस दिन हमारी जड़ा शक्ति हट जाए हम अपने आप में ठहर जाएं। ये सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है जड़ और चेतन का, और दो ही चीज सिद्ध होती है, जड़ और चेतन। दूसरा और प्रमाण आपको दूं, जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर बना लिया, शरीर को जला दिए, गाड़ दिए। अब तीसरी चीज भूत और प्रेत कहाँ सिद्ध होती? दूसरा शरीर बना लिया जा करके और शरीर को जला दिया, गाड़ दिया। अब ये भूत और प्रेत क्या चीज है? ये सिद्धांत है पौराणिक मत का। पौराणिकवादी कहते हैं कि जिसकी अकाल मृत्यु होती वो प्रेत योनि में जाता। और अकाल मृत्यु कौन कौन सी होती? 3 प्रकार की। सबसे पहले जिसमें आत्महत्या कर लिया हो, अकाल मृत्यु। दूसरी अकाल मृत्यु है एक्सीडेंट, आग पानी आदि से जल गया हो, दूसरी अकाल मृत्यु। तीसरी अकाल मृत्यु होती है कि जो है जवानी में चला गया, बालकपना में चला गया, बूढ़ा होके नहीं मरा, ये तीसरी अकाल मृत्यु। ज्ञानियों का मत है कि अकाल नाम कोई मृत्यु ही नहीं है। जितने कर्म संस्कार लेकर के ये जीव शरीर बनाता है, कर्म भोग पूर्ण होने पर ही शरीर छोड़ता है, इसलिए अकाल नाम की कोई मृत्यु ही नहीं है। एक रेलगाड़ी बंबई से कलकत्ता जाती है, जरूरी है कि सब कोई कलकत्ते वाले बैठे, बीच बीच में स्टेशन आता है और उन स्टेशन में अपनी अपनी स्टेशन में लोग उतर जाते हैं। इसी प्रकार से जितने संस्कार लेके हमने शरीर बनाया, बच्चे का तो बच्चे में चला गया, माँ के गर्भ में ही कितने चले जाते हैं, कुछ जवानी में चले जाते, कुछ किशोर में चले जाते, कुछ अधेड़ में चले जाते, कुछ बूढ़े में जाते हैं। इसलिए अकाल नाम की मृत्यु ही नहीं तो प्रेत योनि सिद्ध नहीं होती। ये सदगुरु कबीर का जो है निर्णय है, वो कहते ये भ्रम भूत सकल जग खाया और जिन जिन पूजा ते जड़ाया। हमारे भीतर ये भ्रम के संस्कार डाल दिए गए हैं और वो संस्कार शुरू से हमारे भीतर पड़े। किसमें? मनुष्य में। भूत प्रेत मनुष्य को लगता, पशु पक्षियों को नहीं लगता। ये संस्कार हमें डाले गए हैं छोटेपन से ही, परिवार से, समाज से या महापुरुषों से हमें संस्कार मिले। परिवार के लोगों ने बताया कि प्रेत होता है, इस प्रकार से होता है, चुड़ैल होती है, संस्कार हमारे भीतर पड़ गए। महापुरुषों ने भी बता दिया है तो वही संस्कार हमारे भीतर पड़ गए। और जब वैसी जगह आती है वहाँ जा कर के हम सुना है कि यहाँ प्रेत रहता है, और यदि वहाँ पहुँचे और डर लगा, गर्मी छाती है। गर्मी छाने के बाद में पित्त छाता है, पित्त छा जाने के बाद में वही भास दिखता है जो आपने बना के रखा है। आप लोगों को सबको पता है, जब जिस किसी को प्रेत लगता है, भूत लगता, चुड़ैल लगती है, तो जो है उसको झाड़ने फूकने वाले वो पूछते हैं, बता कहाँ की है, कहाँ का है, कहाँ से आया? तो क्या बताता? आसपास के, अगल बगल के, जो उसने सुना है, कहना चीन में रूस से आया, जापान से आया, अमेरिका से आया। इससे सिद्ध होता है कि ये केवल हमारा मन का भाव है। इन मन के भावों को हमें मिटाने की जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब सिद्धांतवादी थे। उन्होंने कहा कि दो ही चीज सिद्ध होती, एक जड़ और एक चेतन। चेतन ये जीव आत्मा है, अपने जड़ वासनाओं को लेकर के ये चारों खाने में भटकता है। भक्ति, ज्ञान, सत्संग के शुभ संस्कार से मानव शरीर, रजोगुण के संस्कार, भोग विषय, ऐश आराम, मौज मस्ती के संस्कार तो पशु पक्षी, गंदे संस्कार, लड़ाई झगड़े, गंदगी तो कृमि कीट। इसी प्रकार से ये जीव चारों खाने में भटकता है। और मानव खानी एक ऐसी खानी है जिसमें आकर के हम भक्ति, ज्ञान, सत्संग, बोध, विचार करके सुख शांति को भी प्राप्त कर सकते हैं और सारी वासनाओं को दग्ध करके मोक्ष भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसको समझें? सिद्धांत को समझें। सिद्धांत का जब बोध हो जाता तो आदमी बाहर नहीं भटकता, वह समझ लेता है और बाहर खोजता नहीं। सदगुरु कबीर ने बड़ी सुंदर बात बताई कि जे खोजत कल्पो गया, घट ही माही सो मोर, और बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। जिसको हम खोजते हैं अलग से, वो कोई अलग नहीं, वो तुम्हारे घट में ही है, तुम्हें खुद हो, परंतु हम बाहर खोजते हैं। ये सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत। अंत में दो ही सिद्ध होती, जड़ और चेतन। दूसरे नंबर में सदगुरु कबीर साहब क्या समझने के लिए कहते हैं? व्यवहार को भी समझें।
हमारा जो वर्तमान जीवन है, ये व्यवहार का जीवन है। यदि वर्तमान हमारा जीवन बढ़िया होगा तो वर्तमान जीवन सुखी होगा। इसलिए हम व्यवहार को भी समझें। अब व्यवहार में क्या आता? व्यवहार में आता हम जीवन में जो क्रियाएं करते हैं उसको कहते व्यवहार। और किनसे किया जाता है ये व्यवहार? प्राणियों के संबंध से किया जाता है। जितने भी प्राणी हमें मिलते हैं वो कौन से हमें मिलते हैं? हमारे कर्म के संयोग के प्राणी हमारे सामने आते हैं। पत्नी बन के, पुत्र बन के, मित्र बन के, भाई बन के, पड़ोसी बन के। ये कर्म संस्कार के आधार पर कर्म सिद्धांत कहता है ये प्राणी एक दूसरे के संपर्क होता तभी एक जगह आके मिलते जुलते हैं। अब उनके हृदय की हम परख करें। सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है परखो। इसलिए आदमी के हृदय को परखो। बड़ी सुंदर बात कहा कि बलिहारी तेई पुरुष की जो परिचित परखन हार। जो दूसरे के चित्त को परख करके, दूसरे के हृदय के भाव को परख करके व्यवहार करे तो उसका व्यवहारिक जीवन भी ठीक होगा। और हम परख करके व्यवहार नहीं करते हैं। अब आपके सामने बताऊं कि कैसे कैसे परखें। 4 प्रकार के संस्कार से प्राणी आते हैं। पहले संस्कार का प्राणी है हमारा, हमने उससे कर्ज लिया था, इसलिए वो कर्ज जो हमारा कर्ज जो हमने उससे कर्ज लिए थे, ऐसा कोई जब प्राणी आता है तो वो हमको दबाता है। क्रोध के संस्कार होते हैं उसके पास में और वो हमको दबाएगा, हमारी बात नहीं मानेगा। जान लो कि ये अपूर्व का हमारा दबाने वाला पूर्व संस्कार का है। पत्नी हो, पुत्र हो, मित्र हो, स्वभाव नहीं पड़ता। वही स्वभाव एक दूसरे से पड़ जाता है और उससे नहीं पड़ता। इससे पता चलता है कि उसके साथ वही संस्कार वाला आया जो उसका कर्ज दबाने वाला है। तो क्या करें वहाँ पर? अब व्यवहार की एक कला होती है, सह लो, संतोष कर लो, बस हो गया। हम सह नहीं पाते, संतोष नहीं कर पाते, इसलिए हम और खटपट कर बैठते। छत्तीसगढ़ में मैं घूम रहा था, कार्यक्रम था, प्रवचन दे रहा था। एक बूढ़ा आया और बूढ़े बाबा ने प्रश्न कर दिया, गुरुजी बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा भाई दुखी हो क्या? हाँ। कैसे दुखी हो? कहा महाराज लड़का एक है। उनका भाई कोई बात नहीं, लड़का एक है तो क्या पूरी तो सुनो। उनका सुना भाई। उसने कहा कि लड़का एक है परंतु ठीक से खाने के नहीं देता, पीने को नहीं देता, ठीक से व्यवस्था नहीं करता, परेशान करता। मैंने कहा बाबा लड़का तेरा है, समझा ले। क्या है? गुरुजी समझता नहीं। क्या उसकी कोई उसकी बात मानता, उसका कोई साथी हो उससे समझवा। क्या है? गुरुजी वो किसी की मानता ही नहीं। उनका समझा भी नहीं सकता, समझवा भी नहीं सकता, तो ऐसा काम कर, शासन कर। तेरे नाम से खेत होगा, घर होगा और भी होगा, बेच लूँगा, अपना जीवन चलाऊँगा, ऐसे कहना। अरे क्या है गुरुजी शासन करूँ तो गले ही दबा देगा तब तो। हमका समझा भी नहीं सकता, समझवा भी नहीं सकता, शासन भी नहीं करता, तो सहले यार। क्या है गुरुजी गलत आ गई, कैसे समझ? हम कह नहीं सह सकता तो एक काम कर, अलग हो जा। कहा महाराज कैसे अलग हों? छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़का है अपना को मर तब। ये क्या है? ये हमारे पास में सहने की कला नहीं हो पाती है, इसलिए जो अगला वाला हमको दबाता। सही है, अब जैसा है वैसे में आप गुजारा कर लो। कहावत है कि जैसा आंगन है वैसे नाच नाच लो। वो वैसे प्राणी हमारे संबंध में आया, चाहे पड़ोसी हो, चाहे मित्र हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, तेज स्वभाव का है, उसको समझाइए। नहीं समझ पाता तो स्वयं समझ लीजिए। ये व्यवहार जीने की कला है। इसको कहते कांच स्वभाव का आदमी। कांच में आप आंच दिखाओगे तो चटकेगा, वो स्वयं भी बर्बाद होगा और आपको भी बर्बाद करेगा। दूसरा आता है आपसे दबा हुआ, पहले आपसे कर्ज लिया है या दबा है किसी बात पर, वह आपके घर में जन्म लेता है, पत्नी बन के, पुत्र बन के, मित्र बन के, पड़ोसी बन के, कुछ बन के। उसके साथ आप कैसा व्यवहार करें? वो आपके साथ डरेगा, संकोच खाएगा, भय खाएगा, लजाएगा। जान लो कि बेचारा ये पूर्व का दबा हुआ है। उसको समझाइए, उसको संभालिए। पर घरों में ये होता, हम समझाते और संभालते नहीं हैं। जितना वो सह नहीं सकता उसकी कैपेसिटी से हम ज़्यादा उसको दबाते हैं। और आज लोग फांसी लगा के मरते हैं, जहर खा के मरते हैं,
और क्या क्या सुसाइड करके लोग मरते, ये क्यों मरते हैं जी? जिनके साथ वो जिंदगी जी रहा है उसके हृदय के भाव को परख करके वो व्यवहार नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसे वो मर रहा है। तीसरा व्यक्ति जो आता है वो कौन सा आता है? वो मोह के संस्कार का आता है। आपकी ममता है और आपकी ममता के कारण वो आपके पास आया है और वह आपको नहीं चाह रहा है, परंतु आप मोह में फंस के उसके पीछे पीछे पड़ते हैं। कितने लोग कहते हैं गुरुजी क्या करें, लड़का ठीक नहीं है परंतु क्या करें, अपना तो है। ये ममता समझाइए ना, आप नहीं समझता है तो आप मोह में क्यों पड़ते हो? ये मोह के संस्कार, क्योंकि वो मोह के संस्कार आपको गुलाम बनाते हैं। एक बूढ़ा आदमी था, दरवाजे पर खड़े खड़े रो रहा था गली में। महात्मा जी आए, कोई महात्मा थे घूमते फिरते आए। महात्मा ने कहा बाबा क्यों रो रहे हो? कहे गुरुजी देखिए मैंने मकान बनाया, दुकान बनाया, संतान बनाया और मेरे नाती ने आज 2 धक्का मार के गुरुजी घर से बाहर कर दिया। महात्मा ने कहा संसार ऐसा ही है भगत जी, चलो हमारे साथ भगवान का भजन करना, मस्त रहना, छोड़ो छाड़ो सब परिवार को। बूढ़ा बदल गया। क्या तुम कौन आ गया घर छोड़ाने वाला चौधरी बन के? अरे लड़का मेरा है, 4 नहीं 10 लात मारे, अपने ही तो है। ये है मोह के संस्कार। तीसरा संस्कार होता आता है, चौथा आता है आपके धर्म का संस्कार का, जो पुत्र बन के आता है, आपको पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और आपकी सेवा करता है, सहयोग करता है और आपको और अच्छी बातों को बता करके आपको प्रसन्न रखता है। धर्म के संस्कार का। पति पत्नी है, धर्म के संस्कार आए हैं, एक दूसरे को एक दूसरे संभालता, शिक्षा देता, धर्म में लगाता है। हमारे बुरहानपुर में एक महिला ऐसी थी जिसने अपने पुत्र को और अपने पति को लाकर के बुरहानपुर में गुरु जी के पास चढ़ा दिया। वो कौन थी? वो धर्म के संस्कार की थी। कोई माता बहने की ताकत है कि अपने पति को और अपने बेटे को गुरु के शरण में चढ़ा दें, परंतु वो धर्म के संस्कार की माँ थी और धर्म के संस्कार की पत्नी थी और अपने लड़के को भी वहाँ आके चढ़ाया जिसका नाम था ताना। ब्रह्मचारी में उसका सभी छूट गया और अपने पति को चढ़ाया था जिनका नाम था गुरु प्रेम साहब। अभी 3-4 साल हो गए सभी छूटा। ये धर्म के संस्कार के प्राणी है। मित्र बन के आ जा है, पति बन के आ जाता है, पुत्र बन के आ जाता है, भाई बन के आ जाता है और हमें धर्म में लगाता है। जहाँ हम कमज़ोर हैं तो हमें संभालता है। ये 4 संस्कार के प्राणी आते हैं और उनके हृदय के परख करके यदि हम व्यवहार करते हैं तो हमारा व्यवहारिक जीवन ठीक होगा। हम हृदय के भाव को नहीं परखते, केवल हम स्वार्थ से या अहंकार में आकर के हम दूसरे को दबाना चाहते हैं। अंत में जब दूसरे को दबाना चाहते हैं वहीं खटपट पैदा होती है। इसलिए हम व्यवहार को भी समझें, कहाँ किसके साथ कैसे बोलना, कैसे कहना, कैसे करना, किस प्रकार से वाणी बोलना। मीठी वाणी सबको जीत लेती है। बड़ा सुंदर कहा, क्या कहा है? वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। यदि हमारा व्यवहार ठीक है तो वर्तमान जो जीवन है हमारा बड़ा सुखी होगा। तीसरी चीज बड़े गजब की है, वो क्या समझे हम? परमार्थ को भी समझें। परमार्थ के 2 अर्थ होते हैं। परमार्थ का अर्थ का मतलब होता प्रयोजन। हमारा परम प्रयोजन क्या है? कल्याण करना ही हमारा परम प्रयोजन, शांति प्राप्त करना ही हमारा परम प्रयोजन। दूसरा परमार्थ का अर्थ होता परम अर्थ माने परम धन। परम धन क्या चीज है? बाहर की धन संपत्ति, बाहर की चीज यही छूट जाएगी, पर आपने जीवन में जिसके साथ अच्छा व्यवहार किए हैं, सेवा, सहायता, सहयोग, दूसरे को संभाला है और वह धर्म के संस्कार यदि वह धर्म के संस्कार आपके साथ जाते हैं और वह व्यक्ति जिसके साथ आपने अच्छा किया है वह व्यक्ति आगे चल के किसी भी खाने में चला जाए, किसी भी जगह चला जाए, वो आपका सहयोगी बनेगा। ये है धर्म के संस्कार। कभी कभी विषम परिस्थिति जब आती है तो वहाँ पर क्या होता है? कोई हमारा रक्षक नहीं होता पर कोई ना कोई रक्षक बन जाता। वो धर्म का संस्कार का जीव है। मैं अपना एक संस्मरण बताऊं। जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ रहा था, किसान का बच्चा था, 2 बजे छुट्टी हुई, घर आया तो हुआ कि मैं दरवाजे पर खड़ा था कि घर वाले आएंगे, ताला खोलेंगे, रोटी देंगे।
हुआ एक छिपकली जो गिलहरी थी वो चूं चूं करके मेरे पास आ रही थी। आगे जाए पीछे आए, आगे जाए पीछे आए। मैंने सोचा ये आगे पीछे क्यों जाए आ रही है, तो मैं छिपकली उस गिलहरी के पीछे हो लिया। जब पीछे हुआ और गिलहरी घूमी तो मैं भी घूमा, तो जहाँ मैं खड़ा था वहीं सर्प लटका था। मैंने कहा ओहो, बेचारी ये चूं चूं ना करती, यहाँ ना आती तो मैं तो सर्प मुझे काट लेता। इतने ज्ञान था, पर आज ज्ञान होता ये मेरे धर्म के संस्कार। विषम परिस्थिति में भी कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, कोई हमारा रक्षक बन जाता है। ये हमारे पूर्व धर्म के संस्कार हैं। दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, प्राणियों से अच्छा व्यवहार करो, और वही प्राणी फिर आगे चलकर आपका सहयोगी होगा। किसी को 4 पैसा दे दीजिए आप, आपके मन में कितनी प्रसन्नता होती है, हो गया पुण्य। अगले वाले के मन में कितनी प्रसन्नता हुई कि मैंने पाया, हो गया धर्म का संस्कार। किसी को छीन लो, छपट लो, लूट लो, आपके भीतर भी बना रहता कि मेरी बात खुल ना जाए, भयभीत बने रहते हो। अगले के भीतर भी दुख बना रहता कि मैंने दुख पाया, हुए पाप के संस्कार, प्राणियों का संबंध हो जाता। इसीलिए कहा जाता है कि हम व्यवहार को समझें, वर्तमान जीवन सुखी होगा, और परमार्थ को समझें तो धर्म के हमारे संस्कार बनेंगे। मैं गुरुजी के साथ में काठमांडू नेपाल में रहता था। एक हवाई जहाज टोक्यो से चला, जापान से, और वह हवाई जहाज आकर के कहाँ गिर गया, नेपाल में। जितने लोग उस हवाई जहाज में बैठे थे सब मर गए, एक नहीं बचा। दूसरे दिन अखबार में ये आया था, न्यूज में आया था कि एक व्यक्ति जापान का था, उसने उसी हवाई जहाज का टिकट लिया था, परंतु घर का जो कुत्ता था वो खिलवाड़ करता, रोकता, तो उसके दांत उसके पैर में रख गए। तो उसने क्या काम किया कि अपनी यात्रा रोक लिया। वह व्यक्ति कह रहा था यदि मेरा कुत्ता नाक काटता तो मैं भी तो मरता। ये हैं धर्म के संस्कार। किसी भी जगह आप चले जाइए, वे धर्म के संस्कार आपके साथ देंगे। इसलिए हम परमार्थ को भी समझें। चौथे नंबर में हम अध्यात्म को भी समझें। अध्यात्म क्या चीज होती है? अध्यात्म होती आत्म शांति। हमारे भीतर सब प्रकार की निवृत्ति हो गई, मन शांत हो गया अध्यात्म। मन शांत नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? कि हमारे मन में अनेक प्रकार की विकृति बनी रहती है। चिंता, फिक्र, शोक, राग, द्वेष, ये क्यों बने रहते हैं? इसलिए बने रहते हैं कि हमारा मन, हमारे पास ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है, उस समस्याओं का समाधान हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में अशांति बनी रहती है। इसके लिए संतों के सत्संग करके कुछ समझें। समझने के लिए हम ध्यान साधना करें, समझने के लिए हम विवेक विचार करें, और विवेक विचार के द्वारा हम अपने आप को संभाल सकते और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब थे कि जिन समझा सब ठौर, ये 4 ठौर को समझें। चिंता फिक्र मिटाना, राग द्वेष मिटाना, मन की विकारों को मिटाना, इसका नाम है अध्यात्म। ये अध्यात्म नहीं कि हमने हाथ में माला ले लिया, रट लिया, ठीक है, ये मन को बांधने का तरीका है, परंतु हमारे मन के विकारों को हम परखें और परख करके उससे अलग हों। इसके लिए हमें अध्यात्म के समझने की भी ज़रूरत है। मैं परम तत्व चेतन तत्व हूँ। सारी वासनाएं, कामनाएं, इच्छा को बनाने वाला मैं हूँ। सारी आदत को बनाने वाला मैं हूँ, और आज मैं अपनी आदत को मिटा भी तो सकता हूँ। जब बनाया हूँ तो बिगाड़ भी तो सकता हूँ। ये जब विवेक की जागृति हमारे जीवन में आएगी, हम अपने आप को संभालेंगे। एक उदाहरण दे करके समझाऊँ बात। एक बार एक लकड़हारा लकड़ी काटने जा रहा था। कहा जाता है कि वहाँ पर आवाज़ आई। दूर से जब आवाज़ आई तो आवाज़ आ रही थी रोने और चिल्लाने की। लकड़हारा जब जाके देखा तो एक खाई में लोग पड़े थे। हाथ में हथकड़ियाँ थी, पैर में बेड़ियाँ थी, और खाई में डाल दिए गए थे। वो चिल्ला रहे थे। वो क्यों डाल दिए गए थे? कि 2 दल में लड़ाई हो गई थी, बहुत सारे लोग मारे गए। जो मर गए उन्हें तो जला डाल दिया गया, और जो गदर मताते थे उनको हाथ का हथकड़िया और पैर में बेड़िया बांध के खाई में डाल दिया गया, ताकि बाद में माहौल ठीक होगा, निकाल लिया जाएगा। लकड़हारा के आवाज़ आई रोने चिल्लाने की। जब गया तो देखा तो सबके हाथ में हथकड़ियाँ और सबके पैर में बेड़ियाँ थी, सब रो रहे थे। पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके हाथ में हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ तो थी पैर में, परंतु वो हंस रहा था।
लकड़हारा ने पूछा, भाई जो सबकी दशा वो तेरी दशा, तेरे हाथ में हथकड़ियाँ, सबके हाथ में हथकड़ियाँ बेड़ियाँ पैर में, और तेरे हाथ में भी हथकड़ियाँ और पैर में बेड़ियाँ, पर सब रो रहे और तू हंस रहा, तेरा हंसने का राज तो बता। उसने बड़ी सुंदर बात बताया। उसने कहा कि मेरे हंसने का राज ये है कि मैं जाति का लोहार हूँ और ये हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ बनाने का काम मैं करता हूँ, और ये जो है मुझे मालूम है कि ये हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ निकाली जा सकती हैं कहाँ से, जहाँ से कड़ी जोड़ी गई है, इसलिए मैं हंस रहा हूँ, कभी भी निकाल लूँगा। इन पागलों को पता नहीं है तो ये रो रहे हैं। कहा जाता कि लकड़हारा तो चला गया लकड़ी काटने के लिए। थोड़ी देर के बाद जब वापस आया तो देखा अब उल्टा था। जो लोग रो रहे थे वो बैठे थे आपस में बातचीत कर रहे थे, और जो लोहार था जो हंस रहा था वो रो रहा था। उस सज्जन ने कहा कि भाई अभी तू हंस रहा था, अब क्यों रो रहा, तेरा रोने का कारण बता। तो क्या बताता? उसने कहा क्या बताऊं, इन लोगों के हाथ में जो हथकड़ी और बेड़ियां लगी हैं पैर में, वो कड़ी जोड़ी गई, वो निकाली जा सकती, मैंने बता दिया हूं, इसलिए शांत बैठ गए। पर मेरे हाथ की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ जोड़ी जो है, जो कड़ी जोड़ी नहीं गई है, ढाली गई है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। लकड़हारा ने बड़ा सुंदर एक जवाब दिया, सुन मेरे भाई, जो बनाया जाता वो बिगाड़ा भी जाता, जो ढाला जाता वो काटा भी तो जाता। उसे पता चलता कि वो काटा जाता है, काट के अलग हो गया। कहानी का तात्पर्य इसी प्रकार से हमारे भीतर आत्महीनता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसलिए हम अपने आदत को, अपने स्वभाव को मिटा नहीं पाते। जब संत गुरुजन लकड़हारा रूप जब हमें समझाते हैं, तेरा बनाया बंधन तू तो मिटा सकता है, हम अपने बंधन को, अपनी आदत को बनाकर मिटा, जो है आज मिटा सकते हो, मिटा करके स्वतंत्र हो सकते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर क्या कहते हैं कि समझे की गति एक है। जो समझदार होता, विवेकी होता, उसकी एक गति होती, उसके जीवन में सुख शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। किनकी? जिन समझा सब ठौर, जिन्होंने सारे ठौर को समझ लिया। हम व्यवहार सिद्धांत को समझें तो सत्य का बोध होगा, व्यवहार को समझें तो वर्तमान जीवन सुखी हो गया, परमार्थ को समझें तो अच्छे संस्कार बनेंगे, और अध्यात्म को समझेंगे तो आत्म शांति प्राप्त होकर के हमारा जीवन सुखी होगा। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी को लेकर के आपके सामने बात उठाया था। सदगुरु कबीर साहब की कबीर जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की, संत समाज की, आज के आनंद की।